नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप बिल्कुल एक नए चुनावी मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुधीर जायसवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के एक मुखर नेता हैं और जिला उपाध्यक्ष भी हैं। तो ये आज हम बातचीत करेंगे कि एक तरफ जहां कोरोना ने अपना पूरा तरह से जाल फैलाया हुआ है, लोग परेशान हैं, लोग दहशत में हैं, वहीं देश के रक्षा मंत्री ने गृह मंत्री ने वर्चुअल रैली कर ये ऐलान कर दिया कि बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं वो बिल्कुल अपने समय से होंगे। तो अब चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, बिसातें बिछ चुकी हैं और शतरंज के जो मोहरे हैं अब वो फिट करने की तैयारी चल रही है कि कौन से मोहरे से किसकी सह और किसकी मात होगी। हम इसी को लेकर के सुधीर जायसवाल के सामने बैठे हुए हैं। सुधीर जी, आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि इस बार विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में होंगे, इस बार का मुद्दा क्या होगा? 15 में मुद्दा कुछ और था, परिस्थितियां कुछ और थी, आप अकेले थे। जो आपके आज सहयोगी हैं जदयू, वो लालू जी के गोद में बैठे हुए थे। आज क्या परिस्थितियां होंगी और किस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, बहुत अच्छी आपने बात कही कैलाश जी कि वर्चुअल रैली गृह मंत्री जी ने किया। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को अटूट विश्वास है कि बिहार और भारत की जनता के बीच में हमने जो विकास किया है, हमने जो विकास की गंगा बहाई है, वो सचमुच एक गरीब व्यक्ति के झोपड़ी के नीचे तक पहुंचा है। इस विश्वास और आशा के साथ माननीय गृह मंत्री जी ने चुनाव के आगाज को फूंक दिया कि हमारा विकास ही मेरा मुद्दा होगा। देश की आज़ादी के 70 साल हो गए। आपको याद होगा कि गैस का कनेक्शन लेने के लिए 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये घूस देना पड़ता था। किसी सांसद के पीछे साल 200 साल दौड़ना पड़ता था, तब जाके गैस का कनेक्शन प्राप्त होता था। आज गैस की स्थिति क्या है कि अगर आपको गैस की कनेक्शन चाहिए तो सिर्फ आधार लेकर और गैस एजेंसी पर चले जाइए, एक दिन में आपका गैस का कनेक्शन होगा। आपका खाना बनाते में सिलेंडर घट गया तो उस दिन घर पे खाना नहीं बनता था। मगर आज स्थिति क्या है कि गैस सिलेंडर के वेंडर दरवाजे दरवाजे पूछते हैं सिलेंडर चाहिए क्या, तो घर की बहनें कहती कि नहीं सिलेंडर है बाद में आना। आज हर घर में, चाहे गरीब का घर हो चाहे मध्यम वर्ग का घर हो, हर घर में सरकार ने सुलभ शौचालय बना दिया। भारत के हर गांव में हमने बिजली पहुंचा दी है, हर गांव तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर दिया है, हर हाथ को काम देने का हमने काम किया है। कोरोना जैसे महामारी में हर व्यक्ति को 500 रुपया और 5 किलो अनाज मुफ्त में, हमें समझ में आता है कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का काम किया है। और मुझे अपने काम पर, मेरी सरकार को, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकारों पर मुझे अटूट विश्वास है। यही कारण है कि माननीय गृह मंत्री जी ने वर्चुअल घोषणा भाषण के द्वारा चुनावी घोषणा कर दिया कि हम चुनाव के मैदान में उतरने के लिए। सुधीर जी, बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। अगर इतने अच्छे काम हुए थे, जनता आपसे इतनी खुश थी, तो फिर अकेले चुनाव मैदान में क्यों नहीं आए? नहीं, देखिए, अकेले हम लड़े हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं लड़े हैं। कई बार हम बिहार में अकेले लड़े हैं, इसके पहले भी अकेले लड़े हैं। चूँकि गठबंधन का एक युग चल रहा है और जनता की मांग है गठबंधन, इसलिए हम गठबंधन के माध्यम से इस चुनाव में आए हैं। जहां मुझे किन लोगों से गठबंधन? आप आज जनता ये भी जानना चाहती है कि आखिर किन लोगों से गठबंधन? जो मौका परस्त लोग हैं उन लोगों से गठबंधन, जो सिर्फ कुर्सी, जिनके सामने बस कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ कुर्सी कुर्सी कुर्सी, अब तो उन्हें कुर्सी कुमार भी कहा जाता है, सिर्फ उसके लिए। आखिर 15 अभी बीते बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 5 साल पहले की बात है, सभी लोगों को याद है। तो ऐसे व्यक्ति को लेकर के आज भी जनता में शंका है कि क्या पता अभी चुनाव 4 महीना है, 4 महीने के भीतर कहीं कोई नया खेल ना हो जाए, कहीं कोई नया दूल्हा न तलाश लिया जाए।
चूंकि दुल्हन जो है ये भागने का इसका रिवाज पुराना है, ये रह के जब मौका देखती है भाग जाती है, तो ये आगे भी एक तो डर तो बना हुआ है। तो आज पूरा देश प्रधानमंत्री के अच्छे कामों को लेकर के ये कह रहा है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को अकेले क्यों नहीं चुनाव मैदान में आई? देखिए, जिस व्यक्ति का बात कहते हैं, हम किसी व्यक्ति से समझौता थोड़ी किए हैं, हमने एक दल से समझौता किया है और दल की नीति से समझौता किया है। व्यक्ति क्या करता है ये अवश्य है कि माननीय नीतीश कुमार जी जिनको हम दुल्हा बना चुके हैं, चुनाव की घोषणा वर्चुअल भाषण के द्वारा ये अभी हुआ है, मगर ये हमारा घोषणा 2019 के पहले से होते आया है कि हमारा दुल्हा नीतीश कुमार ही होंगे। चूँकि नीतीश कुमार कोई विवादित व्यक्ति नहीं है, नीतीश कुमार जिनका नाम है उन पर किसी तरह का आलक्षण नहीं है और उंगली सब बराबर नहीं होता है। विरोधी का काम है विरोध करना, मेरा सत्ता पक्ष का काम है कि जनता का विकास देखना और जनता के विश्वास को जीतना। चलिए, सुधीर जी से जो हम बातचीत करेंगे, सुधीर जी ने कई सवाल दे दिया है हमारे लिए, लेकिन उस सवाल के पहले हम एक 2015 का, उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से नीतीश जी के साथ उनका टाई अप है, बड़ा अच्छा। 2015 की बात ही हम करेंगे और 2015 में नीतीश जी ने सदन में भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या कहा है, जरा इस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद हम फिर बात करेंगे सुधीर जी से। यहां कोई नेता नहीं है जिसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ पाए। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मानो अगर उनको मौका मिलेगा तो प्रधानमंत्री ही राज्य के मुख्यमंत्री आकर बनेंगे, क्या भाषण ही दे सकते हैं। लोकसभा के चुनाव में भाषण दिए, वादा किए, एक वादा पूरा किया क्या? नौजवानों को रोजगार मिल गया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, ये भी झांसा दे दिया कि काला धन लाएंगे, हर गरीब को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपया यूं ही मिल जाएंगे। तब इनके अध्यक्ष ने कह दिया कि वो तो जुमला था। तो जान लीजिए चुनाव के टाइम में कि जो बोलेंगे बाद में उसको जुमला घोषित कर देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का असली नाम अब हो गया भारतीय जुमला पार्टी। ये क्या बोल रहे हैं? कल आकर के क्या भाषण दे गए मोदी? एगो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, कोई फोटो लिया, एक हमारे मंत्री थे उनको 4 लाख रुपया दे रहा था। आदरणीय शरद यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ भाई, हम सब बैठे और देखा। देखने के तुरंत बाद हमने फोन किया, मंत्री जी का इस्तीफा आ गया। यह भी ऐलान शरद जी ने रात में ही कर लिया कि हम उम्मीदवार बदल देंगे। आज उम्मीदवार बदल भी दिया गया। हमारे यहां तक 4 लाख रुपया लेते दिखा और सब कार्रवाई हुई। और आपके यहां जिसके यहां 2 करोड़ रुपया नकदी धराया उसको आपने मंत्री बनाया। आप किस मुंह से ये बात बोलते हैं? 2 करोड़ नकदी, बताइए 2 करोड़ नकदी का हिसाब क्या हुआ? यहां करके बड़ा हिसाब मांगते, अपना हिसाब न दीजिए। अब आपने देख लिया कि अभी नीतीश कुमार 2015 की ही बात कर रहे हैं, हम कोई बहुत लंबा पीछे नहीं जा रहे हैं, कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक नए नाम से भी अलंकृत किया। राजनीति में कहा जाता है कि न कोई ज़्यादा देर तक दुश्मनी रहती है और न ज़्यादा देर तक दोस्ती हो पाती है। यहाँ सब कुछ अपने स्वार्थ के बंबू पे टिका हुआ है। तो आपने देखा कि नीतीश जी ने भाजपा को किस तरीके से किस नामों से अलंकृत किया, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का हृदय बहुत बड़ा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसका दिल भी बहुत बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ माफ करके उस भागी हुई दुल्हन को फिर अपनाने का काम किया। सुधीर जी, आज हमें लगता है कि बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो है जो 30 लाख जो आंकड़ा आपका आया हुआ है, सरकार का आंकड़ा, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, जो 30 से 35 लाख लोग जो आज रोज प्रवासी नहीं कहें उसे,
प्रवासी के चक्कर में एक बार नीतीश जी फंस चुके हैं। 24 घंटे में उन्हें वो शब्द वापस लेना पड़ा। वो पंपलेट जो उन्होंने आदेश निकाला था गृह विभाग से, उसे वापस लेना पड़ा। ये अपने घर के लोग थे जो गए हुए थे रोजगार। आपने 15 साल लालू जी के शासन में उसको जंगल राज आपने कहा। 15 साल लालू जी ने राज किया, 15 साल नीतीश जी उसमें आपके साथ ज़्यादा समय बिताया, लेकिन एक फैक्ट्री क्यों नहीं लगी? यानी देखिए, फैक्ट्री नहीं लगी, हमने प्रयास अवश्य किया। फैक्ट्री मुझे नहीं लगाना था, बड़े बड़े उद्योगपतियों को यहाँ लाके फैक्ट्री लगाना था। हमने ऑफर दिया, हमने कहा कि आप आएंगे तो हम बहुत दिन तक टैक्स नहीं लेंगे, अपनी भूमि फ्री में आपको देंगे। ये अब की बात है, ये पहले नहीं था। ये हमें लगता है कि जो सोशल, देखिए आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप बहुत कुछ ज़्यादा छुपा नहीं सकते हैं। आज हमें लगता है कि ये 4 दिनों से आ रहा है सोशल मीडिया पे। नीतीश जी ने एक बड़ा लंबा ये बना करके डाला हुआ है कि 80% जो बाहर से माल आएगा उसका 80% सरकार वहन करेगी। ये इतनी अच्छी अच्छी बातें सिर्फ चुनाव में क्यों याद आ रही है? ये पहले क्यों नहीं आपको? आप 15 साल शासन में रहे, 15 साल तक आपको याद नहीं रहा कि ये सारा सुविधा हम उस समय देते और जो व्यापारी वर्ग है उसमें एक विश्वास पैदा करते? यानी व्यापारी में विश्वास है, तभी तो बिहार में शांति बनी हुई है, और तभी तो इस गठबंधन के व्यवसायी के यहाँ वोट देते हैं। वरना 15 साल से अगर बिहार के सत्ता पर अगर विराजमान है तो बिना यहाँ के 10.5 करोड़ जनता के लोगों के मत का हम सत्ता पर कैसे विराजमान होते? हमने तो विश्वास तो जीता है और कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था दिया है। हमने सड़कों की व्यवस्था की है, नल जल की, शुद्ध जल की व्यवस्था किया है, हर घर में बिजली देने का काम किया है, उज्ज्वला के माध्यम से गैस का कनेक्शन, जल योजना जो आपकी सरकार का जो है, नीतीश जी का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन उसकी परिस्थिति शायद आप गांव-गांव घूम रहे हैं, बिल्कुल घूम रहे हैं, परिस्थितियां देख रहे होंगे कि किस तरीके से काम हुआ। अभी 1 सप्ताह पहले इसी सिवान जिला के एक प्रखंड में पूरा टंकी गिर गया। उसमें वो जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो घायल भी हो गई। तो ऐसे काम चला। अगर बढ़िया से जांच हो जाए तो हमें लगता है कि चारा घोटाला तो बहुत पीछे चला जाएगा, ये घोटाला के आगे। नहीं, इसमें सरकार की कुव्यवस्था की कहीं गलती नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसको टेंडर दिया है। ये गलती ठेकेदार की है कि ठेकेदार ने अच्छे किस्म का या अच्छे क्वालिटी का वहाँ टंकी न लगा के कम दाम का टंकी लगाया। मैं इस बात को मानता हूँ। ये चौकीदारी किसकी थी? ये चौकीदारी हमारी है, ये चौकीदारी हमारी है, ये चौकीदारी गाँव के लोग की भी है। हम जिसके लिए व्यवस्था करते हैं, गाँव के लोग तो भाई डर के मारे नहीं बोलते हैं कि ये सब दबंग लोग हैं। डर, ये बात को आप वापस लीजिए। डर, भय के माहौल को हमने वापस समाप्त किया है, तभी तो बिहार में 15 साल से लगातार हम इस सत्ता पर विराजमान है। जो आरजेडी के शासन में भय का माहौल इसी सिवान में था, आज है क्या? आज सड़कों पे देखिए लोगों की स्थिति क्या थी। 12 बजे दिन में लोग यहाँ दिखाई नहीं देते थे, आज तो रात को 10 बजे सरकार कहती है कि सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। उसके बाद भी शहरों की स्थिति देखिए, भय नहीं है, बिल्कुल लोग स्वतंत्र हो चुके हैं, भय मुक्त। इसी सुधीर जी, इसी सुशासन में एक घर से एक दिन में 3 लाशें उठती हैं। गोपालगंज की बात है, बहुत दूर नहीं जाना है। आज भी गोपालगंज के लोग दहशत में हैं। मैं मानता हूँ ये अपराध हुआ है, और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं सरकार उनको बख्शने नहीं जा रही, चाहे जो लोग भी हों। चूँकि घटना हुई है, घटना को कोई भी रोक नहीं सकता, घटना को तो सिर्फ भगवान ही रोक सकते हैं, बाकी इंसान के हक में नहीं है। जैसे हवा को आना होगा, हवा आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। बारिश होगी, वही लोग रुकेंगे जिनके पास छाता होगा या बारिश से रुकने का कोई संसाधन होगा। मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस घटना में जो लोग भी संलिप्त हैं सरकार अपनी कानूनी कार्रवाई उन पर करेगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो आने वाला चुनाव, अब अंतिम सवाल हमारा ये होगा कि ये जो बाहर से जो लोग आए हुए हैं, जो अपना रोजगार गंवा चुके हैं, अपने सारे संसाधन उनके खत्म हो चुके हैं और ये अब जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि दिल्ली और मुंबई ये सुरक्षित नहीं है, चाहे वो अहमदाबाद भी हो, ये सब सुरक्षित नहीं है। दिल्ली के आज हर घर में कोरोना पॉजिटिव है, मुंबई उसी हालात में है। तो अब ये जो लोग आए हुए हैं, क्या ये लोग चुनाव प्रभावित करेंगे? देखिए, आपके माध्यम से देश के सर्वमान्य नेता और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार की जनता की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि उन्हीं लोगों के लिए 50,000 करोड़ का अनुदान सरकार ने दिया है।
इसलिए कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में रह पाएँ अस्थायी रूप से और अपना रोजगार कर पाएँ। ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 50,000 करोड़ रुपया उन्हीं लोगों के लिए सरकार ने यह अनुदान राशि भेजा है। चलिए, आपने देखा कि सुधीर जी से चूंकि राजनीतिक जो चर्चा है वो अभी 4 महीने तक चलेगी, लेकिन सुधीर जी से कई मुद्दों पे बात हुआ है। सरकार जो गठबंधन की सरकार है, उन्होंने बताया कि इसकी मजबूरी है, वो आज मजबूरी है और इसी मजबूरी में बिहार फंसा हुआ है। लेकिन बिहार के लोगों की सोच जो है वो बड़ी दूसरी तरह की होती है। इसी बिहार से, भले ही हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है, लेकिन इसी बिहार से आपने देखा होगा कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो पहली चिंगारी जो है इसी बिहार से निकली थी। बिहार के लोगों में बड़ी ताकत होती है। तो अब ये देखना है कि जब चुनाव होगा तो जो मतलब प्रस्त जो राजनेता हैं, जो अपना नफ़ा और नुकसान देख करके जिस तरह हम रोज़ अपना कपड़ा बदलते हैं, उस तरह ये पार्टियां बदलते हैं और नैतिकता की बात करते हैं, तो क्या जनता ऐसे लोगों के लुभावने वादों में, लुभावनी बातों में आ जाएगी या फिर इनको आईना दिखाएगी? ये तो अब अक्टूबर और नवंबर में जब चुनाव होंगे तब पता चलेगा। लेकिन उसके पहले इस तरह के राजनीतिक डिबेट हम आपको हमेशा दिखाते रहेंगे और हमेशा हम ये चाहते हैं कि हमारे बिहार के लोग, हमारे सिवान के लोग जागरूक होकर एक अच्छे नेता, एक अच्छे राजनेता को, एक अच्छे विधायक को चुने ताकि वो आपके दुख दर्द में काम आ सके। कैमरामैन आशीष के साथ कैलाश कश्यप, ATN लाइव सिवान।